मित्रों, ये एक व्यवस्था रहती है, सरकारी व्यवस्था रहती है, तो उसका एक प्रकार से जनहित में कहिए या एक व्यवस्था के नाते से जो चीज़ें बनाई गई हैं उसमें ये मकान जो है 3 कृष्णा मेनन मार्ग, ये मकान डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे अलॉट किया और लगभग 1.5-2 महीने इसका रेनोवेशन में लग गए, क्योंकि काफ़ी समय से इसका रेनोवेशन नहीं हुआ था। इससे पहले हमारे नरेंद्र तोमर जी केंद्रीय मंत्री इसमें रहते थे, तो 1-1.5-2 महीने इसमें लग गए और थोड़ा इसमें समय इसलिए भी ज़्यादा मैंने उनको दे दिया क्योंकि हरियाणा का चुनाव था, उस कारण से मुझे भी समय नहीं था। तो अब ये तैयार हुआ। आज एक अच्छा दिन देख करके, विजयदशमी का दिन है, दशहरे का दिन है, तो आज हवन करा करके और गृह प्रवेश किया है और इस अवसर पर आप सब लोग आए, पधारे, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार जैसा मैं आज आपके माध्यम से विजयदशमी की बधाई पूरे देश को, प्रदेश को, सभी जन को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। आज का दिन जो है बुराई पर अच्छाई की जीत, मर्यादाओं के पालन का दिवस, क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम राम ने एक मर्यादाओं का पालन अपने जीवन काल में किया, वो आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। तो समाज जीवन में एक अच्छा वातावरण माहौल बने। आज के दिन, विजयदशमी के दिन, जो रावण दहन होता है वो भी एक प्रकार का बुराई का दहन होता है, ऐसा एक प्रतीक के रूप में होता है। इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से देश और समाज को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। देखिए, पार्टी संगठन में इस प्रकार की मीटिंग्स कोई नई बात नहीं है। समय समय पर जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उस हिसाब से मीटिंग्स होती हैं, करनी होती हैं। जहाँ हमको उसमें भाग लेना होता है हम लेते हैं, जहाँ नहीं लेना तो वहाँ नहीं लेते हैं। आजकल चूँकि हरियाणा का जो दौर है, जो आप लोगों को पता ही है चला है, तो उसमें मीटिंग्स की अपनी एक महत्व है। तो उस मीटिंग की जो सारी बातें हैं वो जब कोई चीज़ निर्णय होगा तो आपके सामने बताएंगे। शपथ ग्रहण की तारीख टेंटेटिव क्या मोटे रूप से फाइनल है कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। देखिए, सरकार जब भी होती है, जब भी बनती है, तो उस समय ये सारी चीज़ें मुख्यमंत्री का अपना प्रेरोगेटिव होता है। मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ बैठ करके विचार करते हैं और आगे वो किस प्रकार की योजना बनाएंगे जनहित में, क्योंकि जनता की अपेक्षाएं होती हैं। तो जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले चल रही होती हैं, उनको पूर्ण करना, बहुत ऐसे नए संकल्प लिए जाते हैं, संकल्प पत्र भी जारी हुआ है। उसके अनुसार जब भी वो बैठ करके तय करेंगे अपने पहले मंत्रिमंडल की बैठक में, मुझे लगता है ज़रूर कोई ना कोई विचार वो आपको देंगे और जो वो देंगे मान के चलना है कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, जो कहा है सो किया है और जो किया है वही बताया है। तो इस नाते से जो बताएंगे मुख्यमंत्री से स्वयं बताएंगे। अब ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे, इसका प्रभाव पड़ना चाहिए। कारण ये है कि कोई भी चुनाव अपने आप में एक सोलिटरी इवेंट नहीं होती। उसका जो प्रभाव होता है वो किसी प्रकार का भी परिणाम हो, वो जिस प्रदेश में, जिस क्षेत्र में चुनाव वहाँ तो होता ही है, आसपास भी उसका पड़ता है, देश भर में भी पड़ता है। तो जिस प्रकार से हमारे जो विपक्ष के नेता बड़े नहा धोकर मुँह चौपड़ी करके और तैयार बैठे थे कि मैं तो अगला प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ, वो हवा तो खिसक गई। नहीं, देश के विपक्ष के नेता वो प्रधानमंत्री बनने की भी तैयारियाँ अभी भी लगे हुए थे, तो उनका तो सफाया हो गया उन उम्मीदों का। और हरियाणा की जो जीत है, ये संदेश हरियाणा के लिए तो है ही है, पूरे देश के लिए वो संदेश है कि मोदी जी की नीतियाँ, मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, उपलब्धियाँ हैं, वो सारे देश में असरकारी हैं, हरियाणा में भी असरकारी हैं। वो तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ही था कि चुनाव परिणाम के समय जनता देगी जवाब और ये कहेंगे ईवीएम खराब। ये कोई बहुत नई बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की संस्कृति यही है। वो संस्कृति का उपयोग निरंतर सब करते हैं, कोई इधर का करता है, कोई उधर का करता है, वो लगातार लगे रहते हैं। केवल एक नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, सभी नेता इसी प्रकार से एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करते हैं और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी की फेवर करता है।